ये तानाशाह मुख्यमंत्री हैं, कुशासन की सरकार हो गई है। आप शिक्षक को एक दिन पहले मारा गया है। क्या शिक्षक को हक नहीं है अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से आप मुख्यमंत्री आपके पास पहुंचाने का? क्या कृषि सलाहकार का हक नहीं है अपनी बातों को आपके पास पहुंचाने का? क्या लोकतंत्र खत्म हो गया इस बिहार में? और जिस तरह से चाचा भतीजे की जोड़ी ने, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जनता को मारा जा रहा है, फिर मैं कह रहा हूँ 2024 और 2025 में नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी का खाता भी नहीं। वो सब प्री प्लान्ड था सरकार का। ये नीतीश और राजद के गुंडों द्वारा पहले से सुनियोजित तरीके से ये रखा गया था। जैसे ही वहाँ हम लोग पहुँचे, इन लोगों ने एकदम बर्बरता के तरीके से, जैसे किसी आतंकवादी को टॉर्चर किया जाता उस तरीके से लाठी डंडों का प्रहार शुरू कर दिया गया। आंसू गैस चलाने शुरू कर दिए। लोग तितर बितर होने लगे और गिरे हुए लोगों पर लोगों ने, पुलिस के गुंडों ने प्रहार करना शुरू कर दिया। बीजेपी के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा मार्च का कार्यक्रम निकाला गया था। हालांकि इसमें जो है तमाम बिहार के जो है बड़े नेता, सांसद, विधायक और तमाम ज़िले से भी लोग पधारे थे, कार्यकर्ता शामिल होने के लिए आए थे। बिहार सरकार ने इस मार्च को विधानसभा तक पहुंचने नहीं दिया। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले फेंके गए, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए। बीजेपी के जो है सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सहित अन्य विधायक और अन्य लोगों को भी चोटें आई है। अभी हम मौजूद हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में, जहां पे जनार्दन सिग्रीवाल जी भर्ती हैं। हमारे साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, राणा प्रताप सिंह हैं, इनसे हम जानेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है? बहुत सांसद महोदय आपके यहाँ भर्ती हैं, क्या कहें? जिस तरह से बर्बरता रूप से नीतीश जी की सरकार ने बर्बर तरीके से हमारे सांसद, महाराजगंज के सांसद सिग्रीवाल साहब को मारा गया। आप वीडियो भी देखे होंगे। ये तानाशाही का प्रवृत्ति है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित ढंग से विधानसभा मार्च कर रहे थे, आप कहीं बता सकते हैं कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं भी ईंट पत्थर भी चलाए होगा? शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग मार्च कर रहे थे। और जिस तरह से वहाँ पर सांसद, विधायक और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, महिला कार्यकर्ताओं को मारा गया, इसका हिसाब 2024-2025 में बिहार की जनता अवश्य लेगी। आपको बता दें कि शिक्षकों के समर्थन में ये जो है विधानसभा मार्च का कार्यक्रम निकाला गया था। कहा जा रहा है कि इसमें जो है पुलिस की लाठी से एक कार्यकर्ता की, आपकी जहानाबाद के थे विजय कुमार सिंह, उनकी मृत्यु भी हो गई है। इसको क्या कहेंगे आप? ये तो सीधे मैं फिर बोला हूँ, ये तानाशाह मुख्यमंत्री हैं, कुशासन की सरकार हो गई है। आप शिक्षक को एक दिन पहले मारा गया है। क्या शिक्षक को हक नहीं है अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से आप मुख्यमंत्री आपके पास पहुंचाने का? क्या कृषि सलाहकार का हक नहीं है अपनी बातों को आपके पास पहुंचाने का? क्या लोकतंत्र खत्म हो गया इस बिहार में? और जिस तरह से चाचा भतीजे की जोड़ी ने, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जनता को मारा जा रहा है, फिर मैं कह रहा हूँ 2024 और 2025 में नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी का खाता भी नहीं खुलेगा। बीजेपी का अगला जो है कदम क्या होगा इसको लेकर के? ये तानाशाही प्रवृत्ति का मुख्यमंत्री जी हैं। हर कदम का विरोध होगा। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता को हत्या हो गई है, हम तो कहते हैं कि FIR होना चाहिए और आशा भी है। और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे अपने कार्यकर्ता को, अंतिम दम तक भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ेगी। एक और हमारे साथ हैं, क्या नाम है सर आपका? आनंद शंकर नाम। कहाँ से हैं आप? बनियापुर से। क्या कहेंगे जिस तरह की कार्रवाई की गई है बिहार पुलिस के द्वारा? देखिए, बिहार सरकार द्वारा अघोषित आपातकाल लगाया गया था कल। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता, जितने लोग आए थे, भारतीय जनता पार्टी शिष्टाचार के लिए जानी जाती है। बहुत सभ्यता के साथ हम लोग गांधी मैदान से बिहार में व्यापक रूप से जो अराजकता फैली हुई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, शिक्षकों का मानदेय को लेके जो था, उसी को लेके हम लोगों ने एक शांतिपूर्ण मार्च का आयोजन रखा था। जैसे ही हम लोग गांधी मैदान से बढ़े और डाक बंगला अभी पहुंचने ही वाले थे, तब तक पुलिस ने सुनियोजित तरीके से आंसू गैस फायर करना शुरू कर दिया। और उस आंसू गैस में भी कुछ जहरीले तत्व मिलाए गए थे। वो सब प्री प्लान्ड था सरकार का। ये नीतीश और राजद के गुंडों द्वारा पहले से सुनियोजित तरीके से ये रखा गया था। जैसे ही वहाँ हम लोग पहुँचे, इन लोगों ने एकदम बर्बरता के तरीके से, जैसे किसी आतंकवादी को
टॉर्चर किया जाता उस तरीके से लाठी डंडों का प्रहार शुरू कर दिया गया, आंसू गैस चलाने शुरू कर दिए, लोग तितर बितर होने लगे और गिरे हुए लोगों पर लोगों ने, पुलिस के गुंडों ने प्रहार करना शुरू कर दिया। तो इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। देखिए, एक आपातकाल लगा था 74 में जिसकी अगुवाई जेपी जी ने की थी और कांग्रेस के उस अन्याय के खिलाफ एक बार बिगुल फूंका गया था और नीतीश सरकार की इस अन्याय और अघोषित आपातकाल के खिलाफ बिहार की 14 करोड़ जनता जाग चुकी है। और एक बार जब बिहार की जनता जाग गई है तो ये क्रांति की भूमि रही है, ये परिवर्तन की भूमि रही है। यहाँ से अब एक बदलाव ने अंगराई लिया है और नीतीश कुमार को इसका खामियाजा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में चुकाना पड़ेगा। अभी आप सांसद जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल को देखने आए थे, कैसी अब तक तबीयत है उनकी? देखिए, सिग्रीवाल जी को तो षड्यंत्र के तहत मारा गया है। जब इन्होंने कह दिया, पहले तो पुलिस लाठी मार रही थी, जब पहचान गई कि ये सांसद है और इन्होंने खुद कहा कि मैं सांसद हूँ, उनके अंगरक्षक थे, उन सब को धसोर के और जब जानते हुए कि ये सांसद है उनके ऊपर प्रहार किया गया। इसकी सीबीआई से जाँच होनी चाहिए और जितने इसमें संलिप्त लोग हैं, चाहे वो सरकार के लोग हों या पुलिसिया गुंडा हों, इन सब के ऊपर आजीवन कारावास और फांसी की सज़ा होनी चाहिए। एक सभ्य, एक लोकप्रिय सांसद जो जनता के बीच में 24 घंटे रहते हो, उनको गुंडों की तरह पीटा गया जैसे आतंकवादी हो। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है और इन सब की हम मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच हो और उन सब दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस वालों की ओर से एक बयान जारी किया गया था, कुछ पुलिस वाले भी थे उसमें, और कहा गया था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है पुलिस वालों पे मिर्च का जो है पाउडर जो है फेंका गया था। इसको देखिए, आप लोग मीडिया से हैं और आप जैसे कम से कम 5000 मीडिया कर्मी वहाँ मौजूद थे। किसी एक के फुटेज में अगर आया हो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पत्थर या मिर्च का प्रयोग किया हो तो आप वो फुटेज दिखा दीजिए, सारी की सारी चीज़ें भाजपा वापस ले लेगी। कहीं नहीं, ये पूरा का पूरा सुनियोजित था नीतीश सरकार द्वारा, राजद के गुंडों द्वारा ये पूरा का पूरा प्लान किया गया था। कहीं एक फुटेज में आप बताइए, आप लोग तो सक्रियता से कवर कर रहे थे, आप सुबह से वहाँ थे, 7 बजे सुबह से थे और रात तक आप लोग काम किए, कहीं आपको एक पत्थर दिखा क्या? कहीं किसी के हाथ में मिर्च? अरे हम लोग शालीन लोग हैं, हम लोग संघ के स्वयंसेवक हैं, हम लोग तो शांति मार्च के लिए जाने जाते हैं और शांति मार्च ही करने हम लोग निकले थे। वहाँ पर हम लोगों के हाथ में एक प्ले कार्ड था जो कागज का बना हुआ था, कहीं कोई पत्थर नहीं था। कहीं ये तो अब अपनी गलती छुपाने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए, बेशर्म सरकार है, इनको न लाज है न शर्म है, लेकिन उस शर्म को छुपाने के लिए एक ये प्रोपेगेंडा के तहत बयान दिया जा रहा है। चलिए, ये थे बीजेपी के कार्यकर्ता जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार सरकार ने साजिश के तहत जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवाया और जिसमें कई कार्यकर्ता जो है हमारे घायल हो गए, सांसद और विधायक भी घायल हैं और इनके बिहार सरकार के खिलाफ ये लगातार, इनका कहना है कि बिहार सरकार के खिलाफ हम लोग लगातार जो है विरोध जताते रहेंगे। और इनकी बातें कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।